हेलो एवरीवन, स्वागतम आप सबका। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। तो देखिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। ये थर्मोडायनामिक्स लेक्चर 23 है फॉर बीएससी एंड सीएसआईआर नेट गेट। इन सभी में जो है ये आपको काफ़ी काम देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जो नोटिफिकेशन है उसको ओके कर दीजिएगा, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो है तो उसका लिंक आप तक पहुँचता रहे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। तो हम लोग इसको आज देखेंगे। और ये जो है जूल थॉमसन कॉफिशिएंट, पहले हम लोग इसको जो हम लोग रियल गैस और आइडियल गैस दोनों कंडीशन मतलब दोनों केस के लिए स्टडी करेंगे। फर्स्ट हम लोग ये देखते हैं कि ये होता क्या है। देखिए ये जो है चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट इंथैल्पी इज नोन एज जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। इसको हम लोग बाय साइन जो है सिंबल इस तरह लिखते हैं म्यू जे टी। ठीक है, म्यू जे डॉट टी। ये हो गया हमारा जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का सिंबल। और इसका जो है यूज़ क्या है, तो पहले इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। ये कहता है कि इट इज़ द टेम्परेचर चेंज इन डिग्री, मतलब जितना डिग्री टेम्परेचर चेंज होता है, या फिर अगर कैल्विन में लेंगे तो कैल्विन में भी कह सकते हैं कि जितना कैल्विन, या फिर डिग्री में है तो जितना डिग्री टेम्परेचर चेंज हो रहा है। इट इज़ द टेम्परेचर चेंज इन डिग्री प्रोड्यूस्ड बाय अ ड्रॉप ऑफ 1 एटीएम प्रेशर। प्रत्येक एवरी एटीएम मतलब एक प्रति एटीएम प्रेशर घटने पर टेम्परेचर जो है कितना डाउन हो रहा है उसको हम लोग जूल थॉमसन कॉफिशिएंट कहते हैं। कब? जब व्हेन द गैस एक्सपेंड अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट इंथैल्पी। जब हमारा सिस्टम का इंथैल्पी कांस्टेंट है, उस कंडीशन में हमारा टेम्परेचर के डाउन होने मतलब उस कंडीशन में प्रेशर के गिरने पर, प्रेशर के कम होने पर टेम्परेचर कितना कम हो रहा है उसको हम लोग जूल थॉमसन कॉफिशिएंट जो है कहते हैं। ठीक है, मगर कंडीशन यहाँ ये है कि इंथैल्पी हमारा कांस्टेंट होना चाहिए। एक्चुअल में जूल थॉमसन कॉफिशिएंट का जो मतलब इमर्जिंग हुआ वो ऐसे हुआ कि एक एडियाबैटिक सिस्टम है हमारा। ठीक है, एडियाबैटिक सिस्टम मतलब वैसा सिस्टम जिससे ना ही हीट और ना ही सिस्टम का जो कंटेंट है, मैटर है, वो न बाहर आएगा न अंदर जाएगा। ठीक है, मतलब बाहर से अंदर कुछ भी नहीं जाएगा और अंदर से बाहर भी कुछ नहीं आएगा। तो और इस कंडीशन में क्या होता है कि अगर इसके अंदर में हाई प्रेशर में बहुत सारा गैस भरा हुआ है, ठीक है, और ये गैस अगर मान लीजिए इस टैंक के अंदर में अगर हम एक छोटा सा होल करते हैं, ओरिफिस स्मॉल होल, तो उससे जब गैस निकलेगा तो वो जब गैस निकल रहा है तो इसका क्या होता है कि इस सिस्टम का टेम्परेचर जो है एकदम डाउन हो जाता है, इंटरनल टेम्परेचर डाउन होता है। और ये जो टेम्परेचर डाउन हो रहा है और साथ में जब गैस बाहर निकल रहा है तो जाहिर सी बात है ये अंदर का गैस कम हो रहा है, तो गैस कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम हो रहा है। तो प्रेशर कम होने से टेम्परेचर जो घटता है अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट इंथैल्पी, दैट इज नोन एज जूल थॉमसन कॉफिशिएंट। ठीक है, तो इसको हम लोग आगे स्टडी करेंगे। और इसका जो है 3 केस आता है। ठीक है, फर्स्ट है म्यू विल बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। तो पॉजिटिव कब होगा म्यू? जब हमको कूलिंग सेंसेशन मिलेगा, मतलब कि इस अभी जो मैं ये डायग्राम बनाया था इसमें से जब गैस बाहर निकल रहा है, ठीक है, तो ये जो हमारा सिस्टम है इसका टेम्परेचर घट जा रहा है, एकदम ठंडा हो जा रहा है। उस कंडीशन में हमारा म्यू पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो हमारा dt वो भी नेगेटिव रहता है और प्रेशर भी घट रहा है, टेम्परेचर भी घट रहा है। तो प्रेशर भी जो है हमारा घट रहा है, ये भी हमारा नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाता है और ये जो हमको बचता है ये वाला पार्ट अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट इंथैल्पी, दैट विल बी अ पॉजिटिव क्वांटिटी। ठीक है, सिमिलरली हमारा जो म्यू है वो नेगेटिव होता है। सेकेंड कंडीशन वो कब होगा? जब हमको हीटिंग सेंसेशन होगा, मतलब यहाँ गैस जब इसका एक्सपेंशन हो रहा है अंडर द कंडीशन ऑफ एडियाबैटिक सिस्टम, तो ये जो हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस, सॉरी नॉट अ सिस्टम, एडियाबैटिक प्रोसेस, इन दिस कंडीशन में जो है हमारे इन दिस टाइम ये जो सिस्टम है यह हीट होने लगता है, मतलब गर्म होने लगता है। तो जब ये हीटिंग प्रोड्यूस कर रहा है उस कंडीशन में हमारा म्यू दैट इज़ नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है? क्योंकि टेम्परेचर जो है हमारा वो यहाँ पर बढ़ने लगता है। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ने लगता है मगर प्रेशर घटने लगता है। क्यों? टेम्परेचर बढ़ रहा है इसलिए हमको हीटिंग फील हो रहा है, गर्म महसूस हो रहा है, मगर प्रेशर घट रहा है क्योंकि गैस यहाँ से निकल रहा है, कम हो रहा है। गैस कम हो रहा है मतलब कि यहाँ पर प्रेशर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो प्रेशर डिक्रीज हो रहा है बट टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दैट्स व्हाई म्यू विल बी नेगेटिव। एंड द लास्ट केस दैट इज म्यू इक्वल टू जीरो। जीरो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि ये ना ही हीट होता है ना ही
आपका कूल होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है एक्चुअल में कि जो चेंज इन टेम्परेचर है दैट इज dt हमारा ज़ीरो हो जाता है, ना ही टेम्परेचर घटेगा ना ही बढ़ेगा। तो उस कंडीशन में ये जो है हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट का वैल्यू ज़ीरो आ जाता है। अब नेक्स्ट जो है हम लोग कैलकुलेट करेंगे व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट व्हेन द सेम केस वाज स्टडीड फॉर रियल गैस। मतलब जब रियल गैस का हम लोग एक्सपेंशन करेंगे अंडर द कंडीशन ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस, तब हमारा जूल थॉमसन कोफिशिएंट का वैल्यू कितना होगा, दैट इज। तो देखिए अभी जो है हम लोग यहाँ पर म्यू जे टी जो हमको अभी जो एक्सप्रेशन आया था दैट इज चेंज इन टेम्परेचर बाय एवरी ड्रॉप ऑफ प्रेशर अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी। दिस वाज आवर द फॉर्मूला और द इक्वेशन और द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ जूल थॉमसन कोफिशिएंट, ठीक है। अभी इस पार्ट को हम लोग रियल गैस के लिए स्टडी करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट हम लोग लिखेंगे व्हेन द रियल गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली, ठीक है। व्हेन अ रियल गैस एक्सपैंड एडियाबेटिकली अंडर द condition of constant enthalpy हो गया, and so it is called isoenthalpic process, ठीक है। ये जो है हम लोग लिख रहे हैं व्हेन द रियल गैस एक्सपैंड, मतलब गैस जो है एक्सपैंड हो रहा है एडियाबेटिकली अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट एंथैल्पी, क्योंकि मैथमेटिकल फॉर्म क्या शो कर रहा है, एंथैल्पी कांस्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख रहे हैं एंथैल्पी इज कांस्टेंट बट नॉट एट कांस्टेंट एनर्जी, ठीक है। ये जो है कांस्टेंट एंथैल्पी पर ये एक्सपेंशन हो रहा है, सो इट इज कॉल्ड आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस। एंड यहाँ पर लिख सकते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नॉट occur at कांस्टेंट एनर्जी, ठीक है। ये कांस्टेंट एंथैल्पिक प्रोसेस है इसलिए इसको आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस भी कहेंगे, बट दिस प्रोसेस इज नॉट अकर एट कांस्टेंट एनर्जी, ठीक है। ये एक छोटा सा स्टेटमेंट हम लोग लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है, ठीक है। तो एंथैल्पी को लेकर के स्टार्ट करेंगे, और हम लोग जानते हैं एंथैल्पी जो है एक स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। जो भी स्टेट फंक्शन होगा उसका जो डिफरेंशियल होता है वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होता है, ठीक है। तो ये हमारा स्टेट फंक्शन है, और एंथैल्पी जो होता है वो प्रेशर एंड टेम्परेचर का फंक्शन होता है, ठीक है। एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। तो अब जो है हम लोग ये जो हमारा इक्वेशन आया है दैट इज एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसका अब हम लोग डिफरेंशियल लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है तो एंथैल्पी को लेकर के हम लोग इसका फर्दर डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे एंड फर्दर प्रोसीड करते हैं। तो इसका डिफरेंशियल होता है हमारा डी एच इज इक्वल टू, दैट इज पहले एक बार जो है पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे टी के रेस्पेक्ट में, देन आफ्टर पी के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जब टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन लेंगे इसका पार्शियली, उस कंडीशन में प्रेशर को कांस्टेंट रखेंगे, और सेम चीज़ जो है प्रेशर के लिए भी यूज़ करेंगे। तो देखिए इसको क्या करेंगे, फर्स्ट जो है हम लोग एंथैल्पी को टेम्परेचर के टर्म में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे पार्शियली, एंड
देन फॉर प्रेशर के लिए भी सेम सिस्टम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है, एक्सपेंड हो रहा है एडियाबेटिकली। तो जहाँ कहीं भी प्रोसेस हमारा एडियाबेटिकली होगा वहाँ पर इंथैल्पी कांस्टेंट होता है। तो जब इंथैल्पी कांस्टेंट होता है मतलब वहाँ पर इंथैल्पी चेंज नहीं होगा। तो हम लोग लिखेंगे फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस चेंज इन इंथैल्पी दैट इज डेल एच इक्वल टू 0 फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डी एच है क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा, तो 0 इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एट डेल एच बाई डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू डेल एच बाई डेल पी इंटू डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। अब ये 0 है तो किसी एक को हम लोग इस तरफ लेके जाएंगे और एक को उस तरफ लेके जाएंगे, मतलब एक इधर ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है इंथैल्पी पर यूनिट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, ये किसके बराबर होता है, ये होता है हमारा Cp के बराबर, दैट इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। तो ये वाला पार्ट के लिए हम लोग लिखेंगे Cp, ये dt एज इट इज लिखेंगे इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी, या Cp dt इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू डी पी। अब हम लोग क्या करेंगे, डी पी को इधर लेकर के आते हैं, तो ये वाला जो डी टी है एज इट इज़ लिखेंगे डी टी बाई डी पी इज इक्वल टू डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी डिवाइडेड बाई सी पी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डी टी बाई डी पी इक्वल टू दिस वन हमको मिल गया। अब सिंस देखिए यहाँ पर अब क्या हो रहा है, ये जो हमारा जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट है ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ठीक है। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, हमारा इंथैल्पी जो है वो कांस्टेंट होता है। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमारा कंडीशन है डी टी बाई डी पी, इसमें हम लोग कांस्टेंट इंथैल्पी का कंडीशन इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। तो सिंस लिखेंगे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट आकर एट कांस्टेंट इंथैल्पी, दैट्स वाई इसको मान लेंगे कोई एक इक्वेशन, बोलेंगे सो दैट इन इक्वेशन 1 इंट्रोड्यूसिंग द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट इंथैल्पी ऑन लेफ्ट हैंड साइड। तो दिस वन इज आवर डी टी बाई डी पी एट द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट इंथैल्पी इज इक्वल टू, अच्छा हाँ, ये जब इधर आया था तो यहाँ पर ये नेगेटिव का साइन हो जाएगा ना, तो ये मैं छोड़ दिया था, इसको देख लीजिएगा, इज इक्वल टू डेल एच नेगेटिव ऑफ डेल पी, ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सी पी। यहाँ पर हमको क्या था, मैथमेटिकल इक्वेशन दैट इज हमारा डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच, ठीक है। यहाँ पर क्या है हमारा डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट एच, मतलब ये जो हमारा इक्वेशन आ रहा है दैट इज इक्वल टू जूल थॉमसन कोफिशिएंट म्यू जे टी। तो ये हमारा फाइनल इक्वेशन हो गया। और यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये जो है हमको इक्वेशन मिल गया हमारा, चेंज इन इंथैल्पी पर यूनिट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सीपी इज इक्वल टू जूल थॉमसन कोफिशिएंट। और ये जो पार्ट है इसका नेगेटिव ऑफ हम लोग लेंगे, तो नेगेटिव ऑफ चेंज इन इंथैल्पी पर यूनिट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर डिवाइडेड बाय सीपी। तो दिस वन इज आवर जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर रियल गैस, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन हुआ, प्लस इसके अलावा हमको क्या मिला, नेगेटिव ऑफ, मीन्स जूल थॉमसन कोफिशिएंट का जो वैल्यू आता है हमारा फॉर रियल गैस ये हमारा नेगेटिव होता है। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस। अभी हम लोग जब लास्ट वाला केस स्टडी कर रहे थे फॉर रियल गैस के लिए जूल थॉमसन कोफिशिएंट, तो हमको लास्ट जो हमारा इक्वेशन आया था डेल टी बाई डेल पी एट कांस्टेंट इंथैल्पी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी डिवाइडेड बाई सी पी, ठीक है। यही इक्वेशन अभी हमको लास्ट में मिला था, प्रूफ किए थे। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये वाला पार्ट जो है राइट हैंड साइड वाला पार्ट, इसको लेकर के फर्दर हम लोग प्रूफ करेंगे। तो इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं, नेगेटिव ऑफ 1 बाई सी पी इंटू डेल एच बाई डेल पी एट कांस्टेंट टी, ठीक है। इस पार्ट को हम लोग लेकर के फर्दर सॉल्व करेंगे। और ये वाला पार्ट हमारा कॉर्नर में लिखा हुआ है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये हमारा इक्वेशन आ गया। और इंथैल्पी का हम लोग जानते हैं
H इक्वल टू होता है U प्लस पी वी, वेयर प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन प्लस इंटरनल एनर्जी का जो सम होता है वो इंथैल्पी के बराबर होता है। तो H की जगह पर U प्लस पी वी को हम लोग यहाँ पर इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज -1/Cp अंडर द ब्रैकेट H प्लस पी वी बाई डेल P अंडर द कंडीशन ऑफ कांस्टेंट टेम्परेचर, नेगेटिव ऑफ 1/Cp अंडर द ब्रैकेट डेल U प्लस पी वी होगा ना, U प्लस पी वी हम लोग लाए थे ना, तो दैट इज डेल U बाई डेल P प्लस डेल पी वी बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, बस इसको हम लोग जो है यहाँ पर एक्सपैंड कर दिए हैं, प्लस का साइन था और ज़्यादा यहाँ कुछ नहीं हुआ है। ठीक है, नेगेटिव ऑफ 1/Cp डेल U बाई डेल P है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डेल V से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, डेल U बाई डेल P इंटू डेल V बाई डेल V प्लस डेल PV बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर, नेगेटिव ऑफ 1/Cp इंटू V को हम लोग क्या करेंगे, इधर लाएंगे और P को इस तरफ ले जाएंगे, तो डेल U बाई डेल V इंटू डेल V बाई डेल P प्लस डेल PV बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर हम लोग को लास्ट में जो इक्वेशन आया है दैट इज डेल U बाई डेल V। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, जूल थॉमसन कोफिशिएंट फॉर आइडियल गैस के लिए स्टडी कर रहे हैं। तो आइडियल गैस के केस में डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट T, ये वाला जो पार्ट होता है हमारा, डेल U बाई डेल V एट कांस्टेंट T होता है, ये 0 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट आ रहा है हमारा दैट इज 0 हो जाएगा। अगर ये 0 होगा तो ये 0 इंटू मल्टीप्लाई बाई दिस, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट हमारा 0 हो जाता है। इसको दो तरीका से समझ सकते हैं, एक हो गया हमारा ये वाला इस मैथमेटिकल फॉर्म में U बाई V एट कांस्टेंट T का जो चेंजिंग होता है वो 0 होता है। सेकंड पॉइंट क्या हम लोग देख सकते हैं, दैट इज डेल U। ठीक है, तो U जो है हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ चेंज हो रहा है, बट कंडीशन क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट है। टेम्परेचर जब भी कांस्टेंट रहता है इन केस ऑफ आइडियल गैस, उसका एनर्जी चेंज नहीं होता, क्योंकि इंटरनल एनर्जी जो होता है इट इज़ अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर का जैसा फंक्शन रहेगा आइडियल गैस का जो इंटरनल एनर्जी है वैसा ही वर्क करेगा। तो जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो U भी कांस्टेंट होगा, लेकिन ये क्या है, चेंज ऑफ U। तो जब U चेंज हो ही नहीं रहा है तो चेंज ऑफ U वाला पार्ट हमारा ऑलरेडी 0 है, इसलिए ये वाला पूरा का पूरा पार्ट यहाँ से यहाँ तक 0 हो गया। तो हम लोग इसको फर्दर लिखेंगे, नेगेटिव ऑफ 1/Cp डेल PV बाई डेल P एट कांस्टेंट T, हम लोग को लास्ट में इतना मिल जाता है। तो ये वाला पार्ट हो गया हमारा। अब ये वाला सिर्फ एक पार्ट बचा है, दैट इज डेल PV बाई डेल P एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, बॉयल्स लॉ को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो सिंस वी नो PV इक्वल टू K एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो बॉयल्स लॉ कहता है प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम जो होता है वो कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पर भी सेम कंडीशन है, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, दैट इज टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कि PV का जो वैल्यू है एक कांस्टेंट है। और हम लोग क्या जानते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू इज 0। तो जब हमारा PV का वैल्यू कांस्टेंट है यानी वेरिएबल नहीं है, उस कंडीशन में PV का जब हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू T, तो ये वाला भी पार्ट हमारा हो जाएगा 0। तो ये 0 होगा, मतलब ये का पूरा इक्वेशन हमारा 0 हो जाएगा। तो स्टार्टिंग में जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था जिसको कि हम लोग यहाँ पर लिखे थे, दैट इज इक्वल टू, ये हमारा हो गया म्यू, दैट इज जूल थॉमसन कोफिशिएंट। और जब ये भी पार्ट हमारा 0 होता है, मतलब कुछ भी नहीं बचा, एवरीथिंग इज 0, तो हमको फाइनल जो वैल्यू आया दैट इज 0। कहने का मतलब हुआ है कि जूल थॉमसन कोफिशिएंट जो है आइडियल गैस के केस में 0 होता है, रियल गैस के केस में नेगेटिव होता है। ये दो पार्ट हम लोग देखें और आज के वीडियो में हम लोग बस यहीं तक देखेंगे।